और यूक्रेन की मिलिट्री ठिकानों पर रूस ने किया है हमला। सेना और पुलिस को टारगेट कर रही है रूसी आर्मी। एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के तमाम शहर इस वक्त दहलते हुए नजर आ रहे हैं। खार्किव में ही इससे पहले किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को निशाना बनाया गया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खार्किव का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर जबरदस्त हमला बोला गया है और इस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए पुलिस हेडक्वार्टर का क्या हाल हुआ है रूसी अटैक के बाद। और ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कुछ दिनों पहले तक TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद थी और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इन इलाकों से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ते थे, लाइव रिपोर्ट्स भेजते थे। और अब उन इलाकों में किस तरह से बमबारी हो रही है, कैसे ये इलाके तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल प्रशासनिक दफ्तर को पूरी तरह से ब्लास्ट करके तबाह कर दिया गया और आज पुलिस हेडक्वार्टर पर मिसाइलें गिरी और पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। योगेश गुप्ता जी, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निनाद शेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि रूस ने जो किया है इसका अंजाम उसे भुगतना होगा और पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा रूस को। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इन चेतावनियों का कोई असर आने वाले वक्त में व्लादिमीर पुतिन पर पड़ेगा, ये माना जाए क्या, उम्मीद की जाए इसकी? देखिए थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा फर्क तो पड़ना शुरू हो गया है। अब रूस की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा उस पर अफेक्ट होना शुरू हो गया है। आप उनकी करेंसी को देखिए, 40% उसकी वैल्यू कम हो गई है। बिल्कुल। थोड़ा सा उनके बैंक्स के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो गई है। उसके बाद असली बात यह है कि जो रूस को उम्मीद थी जिस प्रोग्रेस की कि उनको यूक्रेन में वो कर पाएंगे, वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप और जापान वगैरह ये सब मुल्क जो है वो यूक्रेन को सैन्य सहायता और पैसे वगैरह ये सब भेज रहे हैं। तो उसके वजह से रूसी आर्मी के जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। उनको एयर सुपीरियोरिटी, अभी कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी वो नहीं एस्टेब्लिश कर पाए हैं। अधिकतर हमले रात को होते हैं और जो है वो क्या बोलते हैं, ड्रोन्स वगैरह की जो कैपेबिलिटी है वो यूज कर पा रही है यूक्रेन और ड्रोन्स वगैरह से जो है इनका टैंक्स का निशाना बनाया जा रहा है। स्टिंगर मिसाइल्स उनको मिलने वाले हैं। अभी तक अगर देखा जाए जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो मेजर ऑब्जेक्टिव था रशियन आर्मी का उसे हासिल करने में अभी भी दूरी बरकरार है। और देखिए रूसी सैनिकों पर यूक्रेन में लूटपाट का आरोप सामने आया। स्टोर में लूटपाट का वीडियो में रूसी सैनिकों के होने का दावा किया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस के सैनिकों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। वीडियो आप देखिए, रूसी सैनिकों के ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो स्टोर में लूटपाट भी कर रहे हैं। मामला सिर्फ युद्ध तक का ही नहीं है बल्कि यूक्रेन में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का भी है। और रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार भी इस बीच सामने आया है। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला कर रूस का टैंक उड़ा दिया है। तो रूस को भी जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार अंजाम दी जा रही है जिसमें रूस को भी खासा नुकसान हुआ है। रूसी सेना के काफिले को किस तरह से ड्रोन अटैक के जरिए उड़ाया गया, ये आप देखिए। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में। ये भी आपको समझ में आएगा। लगातार तमाम इलाकों में रूसी सेना के जो काफिले हैं उनकी मौजूदगी नजर आ रही है और इन काफिलों को किस तरह से यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया है, ये आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक एक करके टैंक्स को, रशियन टैंक्स को
निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है और रशियन टैंक को कर दिया गया है बर्बाद यूक्रेन की तरफ से। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, जंग लगातार भीषण होती हुई नजर आ रही है, आज 7वां दिन है। कहां रूस ये कल्पना कर रहा था, ये सोच रहा था कि 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, यूक्रेन पर हो जाएगा कब्जा। क्या आसार नजर आते हैं? कितनी लंबी खिंचने वाली है ये जंग? देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है रूस के लिए कि जो फाइटिंग मशीनरी है यूक्रेन की जी, उसको क्रिपल करे हो, और उसमें जो है उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं, और जो उनके मिलिट्री जो साजो सामान है उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही जैसे पहले बताया गया, एयर सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। और इसके साथ ही बता दूं आपको कि जो कीव है ये पहले से ही एक मिलिट्री हेडक्वार्टर रहा है, काफी पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही डेवलप हुआ था ये। वहां पर कोल्ड वॉर के टाइम इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया था, और यहाँ पर काफी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो कि एरोस्पेस और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, उसके साथ ही टैंक्स के लिए टैंक फैक्ट्री भी यहाँ पर थी। तो ये सारी चीजें जब तक कि पूरी तरह ये क्रिपल नहीं होती तो ये रूस के लिए अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा कब्जा करना। दूसरी चीज, रूस पहले जो इनकी चाहेंगे इनके, जैसे मैंने कहा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन क्रिपल करें, एनसर्कल करें,